हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज आप देख रहे हैं मेरा पता नहीं कितना व्लॉग। और आप लोग वेट कर रहे होंगे शायद मेरे सेकंड ब्लॉग के लिए, जो कि मैं अब बना रही हूँ। और मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं फिर से आऊँगी और फिर से जल्दी से एक और नया ब्लॉग लेके आऊँगी, और वैसे ही मैं आ गई। और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ही अपडेट दे पाऊँ अपने टीथ के ऊपर। और तो मैं फटाफट से अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और आज का मेरा ब्लॉग है इसी के ऊपर कि जैसे कि मेरे को सब लोग क्वेरी कर रहे थे, पूछ रहे थे कमेंट में कि आप अपने टीथ को क्लीन कैसे रखते हैं, क्लीन करने के लिए अपने टीथ को बताइए कुछ। तो जैसे कि मतलब मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं टीथ के ऊपर, जो कि आप अगर ब्रेसेस लगवाते हैं तो उसके ऊपर जो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है मतलब, तो ये आती है क्लीनिंग के ऊपर। तो क्लीनिंग, एक तो हमें खाने में कितनी प्रॉब्लम होती है और एक क्लीनिंग में कितनी प्रॉब्लम होती है, वो मैं आप लोगों को आज शेयर करूँगी। तो मेन पॉइंट हो जाता है, जैसे अगर आप लोग कुछ खाते हैं, अगर आप लोग हार्ड चीज़ें कुछ खाते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है। हार्ड चीज़ें खाने से जो भी ये जो हमारे बॉक्सेस लगे हुए होते हैं, जो ये ब्लॉक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, अगर हम हार्ड चीज़ें खाएंगे तो उससे ये प्रॉब्लम आएगी कि ये जो ब्लॉक्स हमारे रहते हैं इनमें इसमें प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से ये ब्लॉक्स खुल जाते हैं। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ काफ़ी बार आ चुकी है। डॉक्टर ने मुझे मेन प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि आप हार्ड चीज़ें बिल्कुल मत खाइए, कोशिश करना कि ओके नाउ मैं उस टाइम पे बिज़ी हो गई थी गाइस। सो अब मैं फिर से फ्री होके आप लोगों के सामने आई हूँ। और एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है मेरे टीथ के ऊपर। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, मेरे टीथ को हो गए हैं 6 मंथ कंप्लीट। और मेरे टीथ में जो ब्रेसेस लगे थे ये लगे थे जून में, और अब हो चुके हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी आ गया है। मींस 7 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो जून में मतलब एंड में लगे थे, इसलिए मैं 7 मंथ बोल रही हूँ। और ये जनवरी आ चुका है, जनवरी शायद आज 20 है। और आप लोगों को बता दूँ मैं कि मेरे को जो प्रॉब्लम आई है मेन टीथ के ब्रेसेस के ऊपर, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनको लेके, क्योंकि इतना पेनफुल नहीं है जितना लोगों ने डराया रहता है। बट इतना है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आप लोगों को आएगी कि आप लोगों को एप्पल नहीं खा सकते हो, और काफ़ी चीज़ें जो हो जाती हैं वो नहीं खा पाओगे, लेकिन उसको छोटे छोटे पीस में काट के आप लोग खा सकते हो। क्योंकि फ्रंट टीथ में या अगर ब्रेसेस में आप लोग इसमें प्रेशर देते हो तो जो जो जितने भी बॉक्सेस आपके होते हैं वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, उनका उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि उसमें प्रेशर आता है। और अगर आपको उसमें प्रेशर आएगा तो उससे ये होगा कि आपके जितने ब्लॉक्स हैं जो कि उन्होंने ग्लू से या किसी चीज़ से जो चिपकाए रहते हैं, वो खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर वो खुल जाएंगे तो उससे ये प्रॉब्लम आएगी कि जो टाइमिंग आपको जो कम लगना है वो टाइमिंग थोड़ा आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो इसलिए ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि अगर आपके ये जो ब्रेसेस हैं तो ये आपका प्रेशर देते हैं। तो अगर ये बॉक्सेस आपके ढीले होते हैं या खुल जाते हैं, जो कि आपके भारी चीज़ें खाने से, जैसे चना हो गया और पीनट हो गए, और जो भी आप लोग ये सब नट्स वगैरह ये जो भी चीज़ें खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, अगर आप लोग प्रेशर देके इसे कट करते हैं तो यहाँ जो ये तार हैं इन पे लगता है, वो उस प्रेशर से ये ढीले हो जाते हैं। तो उससे ये उतना वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि वो लूज़ होने की वजह से उतना प्रेशर नहीं दे पाएंगे जितना उन्हें देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइमिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा। और डॉक्टर्स भी इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि आप लोग हार्ड चीज़ें मत यूज़ करें, मत खाएं। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताने वाली थी क्लीनिंग के बारे में। तो एक ब्रश आता है जो कि ऐसे पाइप टाइप रहता है लंबा सा, उसमें बीच बीच में मतलब ब्रश रहते हैं, तो उसको डाल डाल के करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो यहाँ पे इन सब गैप्स में वो फिल हो जाता है, भर जाता है, क्योंकि वो निकल नहीं पाता। तो इस वजह से उसको साफ़ करने के लिए आपको 2 टाइम ब्रश ज़रूर करना है। वैसे आप चाहे तो 3 टाइम्स कर सकते हैं, तीनों टाइम। अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद, आप तीनों टाइम ब्रश कर सकते हैं। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि मैं तीनों टाइम ही ब्रश कर लेती हूँ। और अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा बीच में कुछ भी खाती हूँ तो मैं उसके बाद कुल्ला ज़रूर करती हूँ। और अगर कुल्ला आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप लोग कुल्ला करके, मतलब कुल्ला तो करना ही करना है खैर, और उसके बाद आप लोग ब्रश से अपना उनको क्लीन कर दीजिए। तो उससे क्या होता है कि बीच में कहीं भी ना लगे। और सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बता दूँ, अगर आप कहीं पे भी पब्लिक एरिया में
कुछ खाते हैं तो ये ज़रूर अपने आप को चेक करें कि आपके टीथ में कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कुछ भी ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इसमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इनमें डर्ट लगने के मतलब जल्दी से कुछ भी चीज़ें इकट्ठी होने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इससे अपनी मजाक उड़ाने से अच्छा है कि आप लोग खुद ही इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखें कि अगर आप लोग ब्रेसेस लगवाते हैं तो आप लोग उस चीज़ का 4 गुना ज़्यादा, अपना 4 टाइम्स ज़्यादा उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके टीथ में कुछ भी लगा ना हो। और इस चीज़ को आप बार बार अपने एक छोटा सा मिरर अपने साथ 24 घंटे रखें। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं हमेशा अपने साथ एक मिरर रख के रखती हूँ, छोटा सा इतना सा पॉकेट में। और क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, वर्किंग वुमेन हूँ, तो मेरे को क्या होता है कि मुझे बार बार ये चेक करना पड़ता है कि मेरे टीथ में कहीं कुछ है तो नहीं। दूसरों की मजाक उड़ाने से अच्छा है कि हम अपने आप को पहले ही खुद उस चीज़ को चेक कर लें कि हमारे टीथ में कुछ गंदा नहीं होना चाहिए, कुछ भी डर्ट ना लगा हो। और उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग अपनी क्लीनिंग का ज़्यादा ध्यान रखें। तो उसके बाद ही आप तुरंत उस चीज़ को साफ़ कर लीजिए। और अभी मैं बताती हूँ नेक्स्ट थोड़ी देर में। और अभी बीच में मेरा भाई आ गया था डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि वो लोग सब मुझे छेड़ते हैं काफ़ी तो इस वजह से। और अब मैं आप लोगों को फिर से आ गई हूँ। और जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये मेन प्रॉब्लम्स जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं उनको आप अपने साथ ही हैंडल करके रखें। और ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दें, तो आगे भी आप लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि काफ़ी टाइम लगता है, 1 ईयर 2 ईयर लगते हैं। तो इसलिए आपको हर टाइम इन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। और एक जो ये लिप्स जो सूखना बार बार, जैसे कि मेरे भी हो रहे हैं इस टाइम पे, तो ये लिप्स इससे काफ़ी सूखते हैं, क्योंकि माउथ में इतना कुछ ये चीज़ें लगने की वजह से हमको बार बार प्यास ज़्यादा लगती है। और होंठ सूखने की मतलब होंठ जो ड्राइनेस आ जाती है लिप्स में, वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए आप 24 घंटे लिप बाम ज़रूर रखें और लिप बाम लगाते रहें अपने फेस पे, अपने लिप्स पे। और इसी के साथ आपसे आज मैं इतना ही कुछ कहना चाहती थी थोड़ा बहुत, तो आप लोग उसी से ही समझ जाएंगे। और प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, और मैं भी रखती हूँ। तो आज के वीडियो को आज ही अभी ख़त्म करते हुए, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे और मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को ग्लैम विद मी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा आगे की और वीडियोज़ को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।